आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसेट और एसेट क्लासेस की। तो एक एसेट क्या होता है? फाइनेंस की भाषा में एसेट वो होता है जिसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होती है और लोग उसकी फ्यूचर में वैल्यू बढ़ेगी ये सोचकर उन्हें खरीदते हैं, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स, लैंड, पीपीएफ, गोल्ड स्टॉक्स एटसेट्रा। अब जानते हैं कि एसेट क्लासेस क्या है। सोचिए आप एक मॉल में हैं, वहाँ पर अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जैसे कि क्लोथ्स का, मूवीज का, गेमिंग का, फूड का, और ये सभी आइटम्स अलग अलग सेक्शंस या फ्लोर्स में रखे होते हैं। हर एक सेक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं। फूड सेक्शन में सभी खाने पीने की शॉप्स होती हैं। अब ये हो सकता है कि फूड सेक्शन में बहुत डिफरेंट वेराइटीज हों, जैसे पिज्जा, डोसा, नॉर्थ इंडियन एटसेट्रा, बट ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स इन सब की सेम होती है, जो कि है खाने पीने की चीजें। एक एसेट क्लास भी वही होता है। ये उन इन्वेस्टमेंट्स या सिक्योरिटीज से बनता है जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट एसेट क्लास में रेसिडेंशियल फ्लैट्स, कमर्शियल स्पेसेस, लैंड जैसे इन्वेस्टिंग ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं और इन सभी को खरीदने बेचने में ज्यादा टाइम लगता है। एज कम्पेयर टू स्टॉक्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स अपना पैसा अलग अलग एसेट क्लासेस और एसेट्स में लगा सकते हैं, अपने गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और रिस्क कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए। अगर आप मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, जो कि आपको स्टॉक इन्वेस्टिंग इकोसिस्टम से इंट्रोड्यूस कराता है और मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में बताता है। आइए अब देखते हैं मेजर एसेट क्लासेस कौन सी होती हैं और किसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहली एसेट क्लास है फिक्स्ड इनकम। ये एसेट क्लास आपको पहले से डिसाइडेड रेट ऑफ रिटर्न देती है। फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। मोस्टली एफडी 7 to 8% के अराउंड का रिटर्न देती है और ये भारत में सबसे कॉमन और ट्रस्टेड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है। एफडी के अलावा पीपीएफ, ईपीएफ, डेट फंड्स, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह इस एसेट क्लास में आते हैं। इस एसेट क्लास का रिस्क जनरली काफी कम रहता है और ये इन्फ्लेशन रेट के अराउंड रिटर्न देती है। दूसरी एसेट क्लास है रियल एस्टेट। फिजिकल एसेट्स जैसे कि लैंड, रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज इस एसेट क्लास में आती हैं। ये एसेट क्लास को इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। इस एसेट क्लास में थोड़ा रिस्क तो रहता है, क्योंकि प्रॉपर्टीज के रेट चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ योर प्रॉपर्टी। इसके रिटर्न्स भी अराउंड इन्फ्लेशन रेट ही रहते हैं। इस एसेट क्लास को समझना काफी कॉम्प्लेक्स है और इसकी लिक्विडिटी काफी लो रहती है, मतलब इसको खरीदने बेचने में काफी टाइम लग सकता है। तीसरी एसेट क्लास होती है कमोडिटीज। इस एसेट क्लास में वो फिजिकल एसेट्स आते हैं जिसको एक इन्वेस्टर ट्रेड या स्टोर कर सकता है। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है गोल्ड। गोल्ड के अलावा सिल्वर, शुगर, फूड क्रॉप्स इस एसेट क्लास में आते हैं। इस एसेट क्लास में भी थोड़ा रिस्क रहता है, एज इन सब आइटम्स के प्राइसेस काफी फ्लक्चुएट होते रहते हैं। रिटर्न्स की बात करें तो ये भी नियर इन्फ्लेशन रिटर्न्स ही देते हैं। इनको समझना काफी कॉम्प्लेक्स रहता है और इनकी लिक्विडिटी काफी ज्यादा रहती है। और चौथी एसेट क्लास है इक्विटीज। ये वो एसेट क्लास है जिसमें इन्वेस्ट करके आपको एक कंपनी की ओनरशिप मतलब शेयर्स मिलते हैं। ये शेयर्स स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे एनएसई या बीएसई पर ट्रेड कर सकते हैं। इन्वेस्टर इसमें प्रॉफिट तब कमाता है जब शेयर प्राइसेस बढ़ते हैं या फिर जब कंपनीज डिविडेंड अनाउंस करती है। ये एसेट क्लास को मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। ये एसेट क्लास कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्की है और इसके रिटर्न्स भी काफी ज्यादा हैं और ये इजीली इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। इस एसेट क्लास को समझने के लिए भी काफी टाइम लगता है और ये काफी लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। अब ये सब एसेट क्लास में से कौन सी बेस्ट है? अगर सिर्फ लॉन्ग टर्म रिटर्न के बेसिस पर देखें तो इक्विटी एसेट क्लास ने पिछले 20 साल में बाकी सभी क्लासेस को बीट किया है। तो क्या आपको इक्विटीज में पैसा लगाना चाहिए? ये डिसीजन आप कितना रिस्क ले सकते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है उस पर डिपेंड करता है। जनरली ऐसा बोलना ज्यादा होगा कि अलग अलग एसेट क्लास में पैसा इन्वेस्ट करके आपके पोर्टफोलियो का रिस्क कम होगा, क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया है
कि जब एक एसेट क्लास नेगेटिव रिटर्न्स दे रही है तो उस टाइम में दूसरी एसेट क्लास आपको पॉजिटिव रिटर्न्स भी दे सकती है और आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकती है। तो ये हुई एसेट क्लासेस। अब इन एसेट क्लासेस में कैसे इन्वेस्ट करें, कौन से अलग अलग तरीकों से इन एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सब हम इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता लगे। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इन्वेस्टिंग इकोसिस्टम को समझ पाएं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।